करते हैं एक बहुत ही अहम मौजू पर। हुआ ये है दोस्तों कि शाहरुख खान वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जाने माने बॉलीवुड एक्टर, एंटरटेनर। इन्होंने आईपीएल में जो इनका टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, उसका जो आईपीएल में ऑक्शन के जरिए प्लेयर्स को चुना जाता है, तो फिर बांग्लादेश के प्लेयर हैं मुस्ताफिजुर रहमान। इनको 9 करोड़ देकर के कोलकाता नाइट राइडर्स ने कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है अगले सीजन आईपीएल के लिए। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडर है संगीत सोम। संगीत सोम ने पहले बोला कि शाहरुख खान गद्दार हैं और ये मुल्क छोड़ दें, कहीं और चले जाएं, यानी इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि उधर चले जाएं या फिर बांग्लादेश ही चले जाओ, कि हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसके चलते शाहरुख खान ने यह गद्दारी का काम किया है। क्यों किया? क्योंकि हिंदू वहां पे प्रताड़ित हुए, तो फिर आपने बांग्लादेश का प्लेयर लिया, तो यहां के हिंदुओं के साथ ये वफादारी तो नहीं हो सकती है। यानी देश तो हिंदुओं का है, बाकी कोई कम्युनिटी मैटर नहीं करता है, मतलब ये है। लेकिन इस बार घेरा तो है, मीडिया के कुछ तबकों ने सवाल तो पूछा कि भाई अगर यही बात है तो फिर जो एस जयशंकर साहब बेगम खालिदा जिया के निधन पर उनके जनाजे पर शरीक होने के लिए गए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर के गए, तो फिर क्या उन्होंने गद्दारी की मुल्क के साथ? और मोदी साहब जो 9 इस्लामी बहुल मुस्लिम बहुल देशों में जाकर के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेके आए हैं, तो फिर वो भी क्या गद्दार बन गए? यह अहम सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन चलिए, जो लोग चाहते हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो तो करते ही रहते हैं। संगीत सोम के बारे में मैं बता दूं, ये आरोपी था 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों में, जिस पर यूपी में बीजेपी उभर के आई। 2014 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह साहब उससे पहले जाकर के बोले कि बदला लेना चाहिए इसका, इस तरह के बयान उन लोगों ने दिए थे, और वोट के जरिए बदला लो। तो संगीत सोम आरोपी था उसमें। 2021 में जैसे कि जो मोहम्मद अखलाक वाले मामले में जो उनका लिंचिंग होता है 2015 में, मोहम्मद अखलाक वाले केस को ही वापस लेने के लिए यूपी सरकार ने कोर्ट में अर्जी डाली थी। कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया, बोले कि इट्स नॉट कन्विंसिंग। लेकिन ऐसे ही संगीत सोम और साध्वी प्राची के खिलाफ आरोप वापस ले लिए गए। यूपी सरकार ने वापस ले लिया 2021 में, कोर्ट ने मान भी लिया कि चलो खारिज कर देते हैं। संगीत सोम अखलाक वाले मामले में भी बहुत मुखर होकर के बोल रहा था कि क्यों बीफ खाया अखलाक ने, जबकि कोई प्रूव कभी नहीं हुआ कि वो क्या था मीट। उससे कोई मैटर भी नहीं करता है। वो किसी को मार दिया गया, फिर मारने के बाद आप बोल नहीं सकते इसने बीफ खाया, ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं बनता है। लेकिन भाजपा वाले वो दे रहे थे उस टाइम पे। फिर पता चला संगीत सोम खुद एक बीफ एक्सपोर्ट कंपनी में डायरेक्टर था। ये देखिए दोहरापन, कि बीफ मत खाओ बोल रहे हैं, फिर बोले कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं अंडे भी नहीं खाता। लेकिन अल दुआ करके जो बीफ एक्सपोर्टिंग, वो अलग अलग किस्म के मीट है, सिर्फ अकेला बीफ नहीं है। लेकिन एक मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी जो बीफ एक्सपोर्ट करता है, हलाल बीफ, वो भी हलाल मीट एक्सपोर्ट करता है, उसमें वो डायरेक्टर था। बताइए, फिर जब ये कंट्रोवर्सी हो, उसने बोला कि मैंने नौकरी छोड़ दी वहां से वगैरह वगैरह, ये मैंने बिजनेस में वहां से विड्रॉ कर लिया। हाँ, जो भी है, लेकिन थे तो आप। अब बोल रहा है शाहरुख खान गद्दार हैं। उससे भी आगे चढ़ के मीरा ठाकुर है, हिंदू महासभा की लीडर हैं आगरा में। उन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है कि वो इनाम देंगी जो भी शाहरुख खान की जुबान काट देगा शाहरुख खान की, तो वो 1 लाख रुपए वो इनाम देंगी। फिर शाहरुख खान के पोस्टर्स पे कालिक भी पोती, और वो बोली हैं कि हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर मारे जा रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान बांग्लादेशी प्लेयर्स ले रहे हैं। बहुत सारे और हिंदू धर्म गुरु बड़े मुखर हो गए। ये एक तो ये कि ये धर्म गुरु कहां कहां से निकल के आता है पता ही नहीं चलता है। आजकल को इतने धर्म गुरु हो गए हैं हिंदुओं के
कि हर गली नुक्कड़ में कोई कथावाचक फिर हिंदू धर्म का धर्मगुरु बन जाता है। एक वो लड़का है धीरेन्द्र शास्त्री, वो तो बागेश्वर धाम सरकार नाम दे दिया गया है। तो मराठा पेशवाओं की तरह वो पगड़ी पहनता है। और ये बड़े बड़े जो है लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मैंने देखा जाकर के चरणों पे जाकर के बैठ जाते हैं। हर गली नुक्कड़ में आजकल बाबा और धर्मगुरु निकल रहे हैं भारत में। उसी तरह से ऐसे एक और हैं, वैसे नफरती बयान देते हैं, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। दिनेश फलाहारी महाराज एक और धर्मगुरु हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख करके बोली है कि शाहरुख खान के सारे प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया जाए और शाहरुख खान को बांग्लादेश भेज दिया जाए। संगीत सोम बोल रहा है कि भाई शाहरुख खान के पास कोई हक ही नहीं है भारत में रहने का, कोई गद्दारों की कमी नहीं है इस देश में, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसे बाबा महाराज स्वामी रामभद्राचार्य हैं, वो बोले कि वो शाहरुख खान कोई हीरो नहीं है और उनका कोई चरित्र ही नहीं है। बहुत सारे बाबा और आजकल ऐसे निकल के आ गए हैं। मुझे दिनेश फलाहारी महाराज का नाम बहुत पसंद आया। वैसे फलाहार करते हैं इसीलिए बोलना पड़ जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की एक और है जिनको कंप्यूटर बाबा बोला जाता है। खैर वो तो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन इस पे रहते हैं। और ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट हैं महंत रविंद्र पुरी। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान की पूरी पॉपुलैरिटी है भारत के लोगों की वजह से। लोगों की भावनाओं को इस तरह से आहत नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश का प्लेयर ले लिया। अब सवाल यह पूछना चाहिए कि ये कोई नाजायज काम किया क्या? वो तो सारे रूल्स तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सेट किए। उसके रिली प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह, अमित शाह के साहबजादे। उनसे कोई नहीं सवाल पूछ रहा है, बीसीसीआई से कोई नहीं सवाल पूछ रहा है। ये तो उन्होंने जो तय किया है उसी के हिसाब से लिया गया है प्लेयर। तो इस पर बहुत बड़ा विवाद हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग आकर के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इस पर मुझे याद आया कि अर्जुन की जीवा काट के लेके आएगा, ऐसा दुर्योधन ने बोला था। मैं वो एक क्लिप चलाना चाहूंगा बी आर चोपड़ा के महाभारत सीरियल का, क्योंकि मुझे याद आया तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी मैं सुना दूं।